Hello students, welcome in 11th class physics. Students, in previous video we discussed about the potential energy and its types, and we have discussed one type of potential energy, that is gravitational potential energy. और students, अगर किसी बॉडी को आप h हाइट पर लेके जाते हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, mgh। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट व्हेन वी सेपरेट टू बॉडीज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ठीक है, तो ग्रेविटेशन अगर किसी बॉडी को h हाइट पे लेके जाते हैं तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है बेटा, mgh एनर्जी स्टोर होती है, जो हमने कल वीडियो में एक्सप्रेशन कर दिया था बेटा, ड्राइव भी किया है। तो बेटा आज हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो सेकंड टाइप है पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग निकालेंगे, और वो एनर्जी कौन सी होती है बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्लूड होती है। तो बेटा जब देखो आपके पास बेसिकली देखा जाए बहुत मैन टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है, हेलिकल टाइप भी हो सकता है, स्पाइरल टाइप भी हो सकता है। तो देखो ये भी एक आपका स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपका ये भी हो सकता है बेटा, लाइक दिस वन। तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बेटा आपके, ठीक है। तो बेटा बेसिकली बात करते हैं तो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्प्रिंग, हेलिकल टाइप भी है, स्पाइरल टाइप भी है। यूजुअली वी अज्यूम द स्प्रिंग आर मासलेस, देयरफॉर जो रिस्टोरिंग इलास्टिक फोर्स इन स्प्रिंग इज सेम एवरीवेयर। तो बेटा जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं किसी स्प्रिंग को, मान लीजिए किसी स्प्रिंग को दो एंड से आपने पकड़ कर उसको खींच लिया, तो इसका मतलब आपने क्या किया, उसको एक्सटेंड किया बेटा। अब दोनों हाथों से अगर उसको प्रेस करते हैं तो बेटा इसका मतलब है कंप्रेस किया। तो जब आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं बेटा, तो होगा क्या, तो यू हैव टू डू सम वर्क, बेटा आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा टू प्रोड्यूस कंप्रेशन और एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज आर टू बी अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के ऊपर बेटा दो फोर्सेज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कोई स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करो, मान लीजिए आपका कोई स्प्रिंग है, तो अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको फोर्स इस तरह लगाने पड़ेंगे, तो इससे स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आप किसी स्प्रिंग को बेटा कंप्रेस करना चाहते हो तो दो फोर्सेज अपोजिट इस तरह से अप्लाई करने पड़ेंगे बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, यू हैव टू डू वर्क। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, फिर फोर्स लगा के वर्डन करना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग द एक्सटेंशन और स्ट्रेचिंग यू हैव टू अप्लाई द फोर्स बेटा और वर्डन। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इसका मतलब जो ये वर्क ही कर रहे हो बेटा, ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो potential energy of a spring, it is the energy associated with the state of the compression or extension of the elastic spring बेटा। तो जब किसी, अब सिंपल सी बात लैंग्वेज में बात करें, तो जब किसी स्प्रिंग को कंप्रेशन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं या दबाते हैं बेटा, तो उस टाइम जो वर्क आपको करना पड़ रहा है बेटा, उसी वर्क को मैंने पहले भी बता दिया कि वर्डन ही क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उस वर्डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बेटा। अब देखिए कि अगर किसी स्प्रिंग को आप एक्सटेंड करते हो या कंप्रेस करते हो बेटा, कितनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, तो वो निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो जनरली हम बात करते हैं पहले एक जैसे देखो बेटा, ये कोई स्प्रिंग है, ओके। तो अगर ये आपका कोई स्प्रिंग है लाइक दिस वन, तो बेटा मान लीजिए ये आपका कोई स्प्रिंग है, इसका वन एंड इज टाइड टू वन स्पॉट और अनदर पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, लेट्स दिस इज एज पॉइंट ए। अब देखो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, अगर मैं इस स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाऊं, एफ इस साइड में फोर्स लगाऊं, तो बेटा फोर्स लगा के इसको खींच लेता हूं, इस साइड में से खींच लेता हूं, और बेटा खींचने के बाद स्ट्रेच करने के बाद इसको छोड़ देता हूं, तो बेटा स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल कन्फिगरेशन को रिगेन कर लेता है, वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। आप देखना किसी स्प्रिंग को खींच के छोड़ दो तो वो वही अपनी पोजीशन पे आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब क्या किया उसने, अपनी स्टेट को रिगेन किया है, और यही इसे ही बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, अब क्वेश्चन ये है कि ये स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में क्यों आया, किस फोर्स की वजह से आया बेटा। तो आप कहोगे कि वो फोर्स कौन सा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, उस फोर्स का नाम क्या बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो स्प्रिंग को उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाता है, उस फोर्स का नाम क्या बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये फोर्स विच टेक्स द स्प्रिंग इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा जितना आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो, अप्लाइड फोर्स, तो बेटा जैसे ही फोर्स को लीव कर देते हो तो बेटा एक ऐसा फोर्स डेवलप कर जाता है स्प्रिंग के अंदर, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, जो उस बॉडी को क्या करता है बेटा, पीछे की तरफ लेके जाता है, ठीक है। तो
यू कैन से दैट व्हेन स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या इलोंगेटेड करते हैं, इट टेंड्स टू रिकवर इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो बेटा ये जो स्प्रिंग है वो ओरिजिनल लेंथ को क्या करता है बेटा, रिकवर करने की कोशिश करता है। ऑन अकाउंट ऑफ इलास्टिसिटी द फोर्स ट्राइंग टू टेक द स्प्रिंग बैक टू ओरिजिनल कन्फिग्रेशन दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसका मतलब आप लिख लीजिए कि द फोर्स विच ट्राइज टू टेक द स्प्रिंग इन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन दैट इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है बेटा, बॉडी को अपनी वापिस ओरिजिनल कन्फिग्रेशन में लेकर जाने की कोशिश करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा अब हुक्स लॉ क्या कहता है, अब इसी के अंदर हुक्स लॉ की बात कर लेते हैं। हुक्स कहते हैं कि जितना बॉडी पर जितनी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ही बॉडी के अंदर क्या आएगा भाई, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। यानी कि जितना स्प्रिंग को आप स्ट्रेच करते हो तो जितनी उसकी डिस्प्लेसमेंट है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा बेटा। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स क्या कहते हैं बेटा कि जो कंप्रेशन है या एक्सटेंशन है, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, तो हुक्स लॉ कहता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हुआ है, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप इन द बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस्ड और कंप्रेशन स्टेट। ठीक है भाई, कितना बॉडी को आपने कंप्रेस किया है या बॉडी को आपने स्ट्रेस किया है, ठीक है बेटा, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या बोला सुने कि बॉडी के अंदर मान लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है एफ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। जितना मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग है बेटा आपका, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या लगाया बेटा, फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। फोर्स अप्लाई करने के बाद अब ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल कन्फिग्रेशन से आगे चला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी की बेटा उसने, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 और ये डिस्प्लेसमेंट क्या कर ली उसने बेटा, x डिस्प्लेसमेंट कर ली। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट x हो गया ना, तो जितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही उसके अंदर क्या होगा बेटा, फोर्स डेवलप हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। बट देखो अप्लाइड डिस्प्लेसमेंट तो इस साइड है भाई, बट रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं बेटा, माइनस लगा देते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खोलते हैं बेटा, एक कांस्टेंट आ जाता है दैट इज के, इसको बोलते हैं बेटा रिस्टोरिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट बोल देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं इसको। इसका नाम है बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट, लिख लीजिए नेम क्या इसका, स्प्रिंग कांस्टेंट बेटा, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स बेटा, ठीक है। तो ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सटेंड और कंप्रेस करेंगे बेटा, उतना ज़्यादा अमाउंट में क्या आएगा इसके अंदर, रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगा। ये बात आपने नोट कर रही है, ठीक है बेटा। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो कितना वर्क डन उसके अंदर स्टोर होगा, वो बात हम करने वाले हैं। तो लीजिए भाई, दोबारा से मान लेते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है आपका, लीजिए लेट दिस इज ए स्प्रिंग, और ये इसके साथ ए पॉइंट कनेक्ट किया बेटा। ओके, मान लेते हैं कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देते हो इस साइड में, लेट यू अप्लाइड द फोर्स। ओके, फोर्स अप्लाई करने से मान लीजिए क्या कर सकता है, अपनी स्टेट चेंज कर ली बेटा इसने, ठीक है बेटा। यहाँ आ गया फोर्स, ये मान लीजिए पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी आ गया। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी उसकी स्प्रिंग की, डिस्प्लेसमेंट होगी बेटा एक्स, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा, एक्स होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है, मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो बेटा वर्क भी क्या करना पड़ेगा आपको, स्मॉल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो तो ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिख लेते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ, इन इंक्रीजिंग the length, small amount of burden in increasing the length of spring। तो वर्डन का सिंबल स्मॉल DW मतलब स्मॉल वर्डन। तो बेटा वर्डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया पहले भी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। तो वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज DW। और फोर्स एफ का कितना होता है बेटा, माइनस के एक्स इंटू टी एक्स, ठीक है भाई। एफ का रिस्टोरिंग फोर्स है तो उसकी वैल्यू माइनस के एक्स है बेटा। इफ़ यू अगर एक्स की वैल्यू इनिशियल 0 थी, अब मान लीजिए एक्स तक आपने स्ट्रेच कर दिया बेटा, डिस्प्लेसमेंट एक्स, तो टोटल वर्डन कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन कर देंगे। टोटल वर्डन के लिए माइनस के एक्स इंटू डी एक्स,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा। W इज इक्वल टू 0 से x लिमिट है आपकी टोटल वर्डन, तो माइनस के कॉन्स्टेंट आ गया बेटा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 2/2, ठीक है। 0 से कैपिटल X लिमिट है, तो बेटा अगर वैल्यू पुट करें माइनस के, तो अपर लिमिट कितनी है बेटा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1/2 0 स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो वर्डन कितना आ जाएगा बेटा -1/2 के x स्क्वायर बेटा, ठीक है भाई। तो वर्डन डिपेंड करता है भाई, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, वो मैंने आपको बताया था। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वर्डन क्या आएगा भाई 1/2 के एक्स स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है भाई ना। तो ये आता स्मॉल, तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल सी बात की हमने। तो अगर किसी स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं या कंप्रेस करें तो कितनी एनर्जी स्टोर करता है बेटा 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर एक्स की वैल्यू 0 है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्डन भी कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये बात आपने नोट करनी है। तो बेटा अब आपने देखो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात कर ली। तो बेटा अगर हम बात करें अब मैकेनिकल एनर्जी, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि मैकेनिकल एनर्जी इट इज़ द सम ऑफ टू एनर्जी। तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी में हमने दो एनर्जी की बात की है बेटा। मैकेनिकल एनर्जी में बात की है बेटा, एक तो काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन बेटा क्या है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी अगर दोनों का सम कर दें तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी की क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो आपकी आएगी दैट इज ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का क्या आ जाएगा बेटा सम आ जाएगा, ठीक है। तो तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो बेटा ये जो मैकेनिकल एनर्जी आगे हम प्रूव करेंगे कि ये है ना कंजर्व्ड रहती है, क्या रहती है बेटा कंजर्व्ड रहती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बताते हैं बेटा, हमने तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी का पार्ट है बेटा, बट एनर्जी है ना वेरियस टाइप्स की होती है। एनर्जी की बात करें जैसे आपके पास हीट एनर्जी भी होती है बेटा, इंटरनल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है बेटा, केमिकल एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये सारे किसके पार्ट है भाई, ये सारे एनर्जी के ही तो पार्ट है बेटा। तो बट हमारे सिलेबस में क्या थी बेटा मैकेनिकल एनर्जी थी, जिसको हमने कंसिडर किया बेटा, डिस्कस किया बेटा, ठीक है। तो बेटा अब आपको मास उसको आइंस्टाइन की इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस के बारे में बता देते हैं आपको। मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस तो क्या कहता है भाई, कहता है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब क्या है, ये है ना आइंस्टाइन की थ्योरी थी बेटा। क्लासिकल फिजिक्स में देखा जाए, फिजिक्स में मास एनर्जी आर टू सेपरेटली फिजिकल क्वांटिटीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, मास इज कांस्टेंट एंड एनर्जी इज टू रिमेन कांस्टेंट। बट आइंस्टाइन क्या कहते हैं बेटा, उनकी डिस्कवरी में क्या कहते हैं, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मास एंड वाइस वर्सा। तो आइंस्टाइन कहते हैं कि बेटा मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया भाई आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड नहीं है। तो E इक्वल टू mc स्केयर, उन्होंने एक इक्वेशन दी बेटा, m स्टैंड फॉर मास, c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्केयर। तो मास और E क्या बेटा एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स मास एंड एनर्जी आर नॉट कंजर्व्ड सेपरेटली। अगर हम अलग अलग बात करें, ना तो एनर्जी कंजर्व्ड है ना मास कंजर्व्ड है, अलग अलग सेपरेटली। किसके अकॉर्डिंग बेटा, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर वो कंजर्व्ड है भाई। तो दे बट आर कंजर्व्ड एज सिंगल एंटिटी कॉल्ड मास एनर्जी। मास एनर्जी दोनों को मिला दे फिर कंजर्व्ड कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये उनकी एक थ्योरी थी, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और बेटा एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो मैंने आपको बताया। जैसे आपको बताते हैं बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। वैसे बल्ब के अंदर क्या बेटा, हम तो करंट देते हैं तो दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, बट करंट क्या प्रोड्यूस, वो बल्ब क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आपने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। जो इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, गीजर होते हैं, उसके अंदर बेटा आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया है। इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बेटा। हीट इंजन होते हैं, उनके अंदर क्या बेटा, केमिकल एनर्जी फ्रॉम
फ्रॉम ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी बेटा। तो यही तो है, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, मास को किस में कन्वर्ट किया बेटा, उसमें एनर्जी में कन्वर्ट किया है। तो दीज आर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, आज के लिए इतना ही।